कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें पंडित जी कैसे हैं, वो कथा किस तरह कहते हैं, वो कैसे कथा कहते हैं और क्या करते हैं, इसलिए सिर्फ यही देखने के लिए आते हैं। कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता जो उत्तम श्रेणी के होते हैं, वो श्रोता होते हैं। और श्रोता कैसे है तो है, एक पद्मासन लगाकर बैठ गए और जैसे हंस एक एक मोती को चुनता है, इसी प्रकार वो सच्चा श्रोता जो है कथा के एक एक बिंदु को अपने हृदय में डालता जाता है। वो सुधारता नहीं है। दशा उसकी क्या होती है, जैसे किसी निर्धन को धन मिल जाए, कहीं पड़ा हुआ तो गिन गिन की गड्डी बना के नहीं रखता है, वो समेट लेता है, घर संभालेंगे से क्या है। इसी प्रकार जो सच्चा श्रोता है कथा को अपने अंतराल में डालता रहता है। शाम को जब बिस्तर पर होता है तब वो ध्यान लगाता है कि आज कथा कहाँ से कहाँ चली थी, कथा का सत्य तत्व क्या है, सत्य सार क्या है। वो जो है सुधारता है, फिर उसे उसमें तोता उड़ा देता है। वो कैसा होता है? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव और सार सार को गहले तोता दे उड़ा, सार सार को सहेले। लेकिन आज की श्रोता कैसे हैं? चलनी देखते, आटा छानने वाली सार को नीचे गिरा देती है, भूसी अपने में ग्रहण कर लेती है। श्रोता तो बस वो चीज के रह गए हैं अधिकतर। ना जाने कितने लोग ये कहा करते कि महाराज कथा में आनंद नहीं आता, क्यों? वो ये चाहते कोई रसिया ढोला ठप्पा, और जो है हम तो देखा कि आज के कथावाचक तो नृत्य करने वालों को आगे खड़ा करते हैं, पूरी नौटंकी ही लेकर चलते हैं, उसी में आनंद समझते हैं। क्यों परिचित जी? सही है कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रानी हरि गोविंद जय हरिलाल की जय हो। भक्तों, ऐसे पावन ग्रंथ का निर्माण कैसे हुआ? जिसमें जिसकी अधोगति हो गई हो उसका भी उद्धार हो जाता है। इस ग्रंथ का निर्माण कैसे हुआ? संतों में, ऋषियों में ये प्रश्न उठ गया। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये प्रश्न कर दिया, एक बार 6-7-17 पुराण के रचयिता परम ज्ञानी व्यास एकांत शून्य खिन्न बैठे हुए थे और देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर आ गए।
कहा कि महाराज आप तो परम ज्ञानी है, आपके मन में ये चिंता कैसी है? आपके मन में ये चिंता कैसी व्यापी हुई है? तो क्या कहने लगे कि क्षत्रिय पुराण रच राखे व्यास ज्ञानवान, हे तु जग ठान तुम शांति नहीं पाई। पुराण राखे व्यास ज्ञानवान, हे जग ठान तुम शांति नहीं पाई है। पुराण रच राखे व्यास ज्ञानवान, हेतु जग ठान ताऊ शांति नाई पाई है। नारद सो पूछी, वो बोले सब कियो किंतु, हरि गाथ देव कहूं शुद्ध नाय गाई। कहा कि आपने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन महाराज आपने हरि की विशुद्ध गाथा का कहीं पर कोई निर्वाण नहीं किया, इसलिए आपके हृदय में शांति नहीं है। अब तो एक विचार करो, व्यास जी जो है कितने बड़े ज्ञानी थे। 17 पुराणों की रचना करने के बाद उनके हृदय में ये संतोष नहीं हुआ। हेलो, व्यास ने कहा लिखते लिखते, मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। व्यास ने कहा लिखते लिखते, मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। फिर आत्मा यही पुकार रही, फिर आत्मा यही कह रही है, तूने अब तक कुछ लिखा नहीं। इस तरीके से देवर्षि नारद ने 4 श्लोक दिए। दीने श्लोक 4 सार गुण ऋषिवर तव, तिनको आधार धार काव्य धार धाई है, तिनके उद्धार हेतु व्यास कंठ पार कियो, गंगा रूप भूतल पे भागवत आई है। 4 श्लोक, और विचार करना भक्तों की 4 श्लोक से कितने श्लोकों का निर्माण हुआ? 18,000 श्लोकों का। अब विचार करो, सत्य सार 4 श्लोक दिए और 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ। वही ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास के अंदर क्या क्षमता थी? व्यास उसे कहते हैं, व्यास कहते क्षेत्र को।
और जिसे घटाने बढ़ाने की क्षमता हो उसे व्यास कहते हैं। ऐसे भगवान व्यास ने 18,000 श्लोकों का निर्माण। ये क्या होता है? ये वक्ता का और लेखक का, राइटर का, ये वो होता है, उसकी क्षमता का आकलन होता है। भगवत नाम को कितना अलंकृत किया कि वो 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। सत्य तो 4 श्लोक ही थे, 18,000 श्लोकों में उनकी महिमा का गान हुआ। भगवान गोविंद का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, ऐसे प्राकृत ब्रह्म का 18,000 श्लोकों में निर्माण। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे किसी को सुंदर गहना मिल जाए कहीं, किसी की कृपा से उस गहने को सुरक्षित रखने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई पात्र चाहिए, ऐसा तो नहीं जी आया वहां डाल दिया। आप व्यास जी के मन में ये विचार आया, ये श्रीमद् भागवत जिसका निर्माण हुआ है कथा सुधा का, ये सुरक्षित कैसे रहेगी? मैं इसे सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हूँ। भगवान शिव का ध्यान करके बैठ गए और भगवान शिव का ध्यान किया। उसी समय भक्तों क्या हुआ, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का गीत गान करते हुए कैलाश धाम पहुंचे। भक्तों, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण देवर्षि नारद का एक ही काम था, संपूर्ण ब्रह्मांड का परीक्षण करना, कहां पर क्या हो रहा है, और कोई काम नहीं है। भगवत संकीर्तन करते हुए सारे अनंत लोकों में भ्रमण करते थे। उनके मन में आया, वो कैलाश धाम पहुंच गए और कैलाश पहुंचकर सोचा कि चलो भगवान शिव के दर्शन करें, लेकिन भगवान शिव वहां थे ही नहीं। मैया मिल गई। मैया पार्वती एकांत शून्य में जब मिली, पूछा कि बाबा कहाँ हैं? बताया कि वो कहीं चिंता लेने के लिए निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं। तो मैया आप अकेली हो कि हाँ, तो कुछ जलपान कराओ। भैया जो है जलपान लेके आई नारद जी के लिए। और माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, ये पूछते थी और सुनाओ महाराज कैसे हो, क्या चल रहा है? आप तो त्रिकालदर्शी है, तो एकदम पंडित लोग एकदम हाथ आगे बढ़ा देते हैं, लाओ हाथ दिखाओ क्या है। इसी प्रकार देवर्षि नारद अपनी जो है लगाने लगे। कहा कि भैया और तो सब ठीक है, लेकिन आजकल भोलेनाथ भी कुछ कम नहीं है। अच्छा, जब प्रश्न किसी के दिमाग में डाल दो वो तो भयभीत हो ही जाएगा। और इन लोगों का हृदय तो वैसे भी ऐसा होता है, जरा क्षणिक संशय अगर घुस गया तो पहाड़ का रूप ले लेता है। कहा कि आजकल भोलेनाथ कुछ कम नहीं, इतना ही कहा। बोले क्या? मैया ने कहा क्या बोल रहे हो? कि मैं भैया सत्य कहता हूँ, क्योंकि नारद कभी असत्य बोलते ही नहीं है। नारद ने आज तक कभी असत्य भाषण नहीं किया। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं की जाए वही नारद है। ऐसे देवर्षि नारद ने कहा
बार बार हेलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि मैया बताया कि ऐसे हमारे भोलेनाथ में क्या कमी है, वो तो हमसे कभी असत्य नहीं बोल सकते और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि संसार में कोई प्राणी अपनी प्रिया के लिए इतना अश्लील नहीं करता होगा। बताया कि भैया वो ठीक है, लेकिन भोलेनाथ अपने मन का भेद जो है आपको कभी नहीं बताते। बताया कौन सा भेद ऐसा है जो मुझसे छुपा रहता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया तो फिर यही बता दो। कभी ये पूछा कि उनके गले में मुंडों की जो माला है वो कहाँ से आई? गले में जो मुंड माला पड़ी हुई है मुंडों की, ये कहाँ से आई? भैया ने कहा कि ना तो मैंने कभी पूछा, ना ही मुझे उन्होंने बताया। मुझे तो बताया नहीं, बताया तो ये वेद नहीं और क्या है। अब तो भैया ने कसम खा ली कि अब अन्न जल जब ही होगा जब ये भेद जान लोगी कि आपके गले में ये मुंडों की माल कहाँ से आई। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि बस काम हो गया, वहां से चल दिए। भगवान भोलेनाथ जब कैलाश वापस आए तो मैया मुख मोड़कर बैठ गए। और ये माता स्वभाव होता है जब इनके मन में कुछ टेंशन हो या दिक्कत हो तो ये मुंह फिरा लेते हैं। और बाहर से यदि कोई व्यक्ति आए और उसकी नारी उससे मुख फेर ले तो वो समझ जाता है कोई विशेष बात है, या तो पड़ोसी से झगड़ा हुआ है या कोई न कोई बात तो अवश्य ऐसी है ये कुछ टेंशन में। भगवान भोलेनाथ आगे जाकर खड़े हुए, वो जैसे आगे जाते तो घूम जाते। भगवान भोलेनाथ, अच्छा एक और बात है, भोलेनाथ कितने भोले हैं। जबकि नारी का धर्म है, पति जब घर से बाहर से घर आए उसका धर्म है उसे सांत्वना दे। ना जाने किस परिस्थिति में आया है, ये नहीं कि अपनी बात एकदम आगे बढ़ा के झोंक दी और परेशान हो जाए। नारी का ये धर्म होता है, सबसे पहले आने के पहले जल दे, बिठाए, भोजन कराए, उसके बाद अपनी समस्या को कहे। लेकिन मैया ने भी ऐसा ही किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन भोलेनाथ उल्टा जो है मना रहे हैं कि कहो बात क्या है। बताया कि आजकल हमसे बहुत बड़ा छल करते हैं आप। बताया छल, मैंने तो कुछ भी छल नहीं किया। बताया छल नहीं तो क्या है, आपके गले में ये मुंडों की बाल पड़ी है, ये कहाँ से आई, इसका राज कभी बताया? भगवान फिर भी हंसने लगे। कहा कि प्रिय मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ संसार में कोई नहीं कर सकता है। अरे कैसा प्रेम है, ये मुंडों की माल डाले मुझे